ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है नासिक महाराष्ट्र से मनीषा बहन का। आप लिख रही हैं, ओम शांति भाई जी, मैं आपका ये प्रोग्राम अंतर मन की बातें हमेशा देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी प्रश्नों का एक्यूरेट आंसर देते हैं जिससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हो जाती हूँ। भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि अंतमति सो गति और सेकंड में जीवन मुक्ति, क्या ये दोनों एक ही बात है, एक ही है, या दोनों का मतलब अलग अलग है? कृपया आप मुझे ये स्पष्ट करें इस बात को। मनीषा बहन, नासिक महाराष्ट्र से। मनीषा बहन जी, अंतमति सो गति और सेकंड में जीवन मुक्ति, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं। अंतमति सो गति मतलब पूरा जीवन इस संगम युग में हमने जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी हमारी अवस्था होगी, लास्ट में हमें वही याद आएगा। जैसी हमारी अवस्था होगी, जैसी हमारी स्मृति होगी, वही लास्ट में हमें याद आएगा। और जो हमारा लास्ट सबसे अंतिम थॉट होगा, संकल्प होगा, शरीर छोड़ने से 1 सेकंड पहले जिस संकल्प के साथ हम शरीर छोड़ेंगे, वही हमारी गति होगी। मान लो हमें देह याद आती है या देह के कोई संबंध याद आते हैं, कोई पदार्थ, धन, जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा कि 4 बातों से न्यारे बनो। देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से और पुराने स्वभाव संस्कार से। तो ऐसे ही हमें बाबा ने आगाह भी किया कि अगर इनमें से कुछ हमें याद आता है तो हमारी गति वो होगी। और हम अगर न्यारे और प्यारे बन जाते हैं, हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाती है और हम बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, तो यकीनन हमारी बहुत अच्छी गति होगी, मतलब सतगति होगी। सतगति तो बाबा के सभी बच्चों की होनी ही है, लेकिन फिर भी ये जो गायन है अंतमति सो गति का, तो अगर हमारी याद किसी देहधारी की होगी, किसी देहधारी की याद आई, या हमें अपने देह की याद आई, या किसी पदार्थ की याद आई, तो उसके आधार से हमारी गति होगी। तो अंतमति सो गति एक अलग बात है। जब शरीर छोड़ते समय हमारी जो गति होगी उसे ही कहेंगे अंतमति सो गति। और ये जो सेकंड में जीवन मुक्ति है, इसका अनुभव हम इसी संगम पे करते हैं। वो सेकंड कौन सा है? हम अपनी दुनिया में जी रहे थे इस कलयुग में, हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम देवी देवता थे और वापस हम ही बनेंगे। सतयुग त्रेता क्या था, क्या है, बस हमने नाम सुना था। लेकिन उस सतयुग और त्रेता में हम भी आए थे, हम ही थे, ये हमें पता नहीं था। फिर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, हम ये भी नहीं जानते थे। तो जब हम इस ज्ञान में आते हैं, जब हमें परमात्मा का परिचय मिलता है, तब वो जो सेकंड होता है, उस सेकंड हमें मिलती है जीवन मुक्ति। और ये जो हम योग में फील करते हैं, हम कितने भी जीवन बंद हैं, फिर भी जब हम अमृत वेला, नमाशाम या कभी भी हम योग करते हैं और जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो उस वक्त हम जीवन बंद होते हुए भी जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। और वैसे भी इस ड्रामा की नॉलेज जब से हमें मिली और अपनी खुद की नॉलेज मिली कि हम एक आत्मा हैं, तब से हम जीवन मुक्ति का अनुभव तो कर ही रहे हैं। और ख़ास करके योग में हम जो अनुभव करते हैं, बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, बाबा से रूह रिहान करते हैं, तब हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। चाहे हम कितनी भी परेशानियों से घिरे हों और हमें ड्रामा की भी यथार्थ नॉलेज होने के कारण
हमें ये बंधन नहीं बल्कि खेल लगता है। तो इसी का नाम है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये वो सेकंड है जब हमें बाबा का परिचय मिलता है। इसे अतीन्द्रिय सुख भी कह सकते हैं, जिसे हम योग में फील करते हैं बाबा से कनेक्ट होकर। तो इस तरह से ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। अंतमति सुगति अलग है और अतीन्द्रिय सुख जो हम अभी फील करते हैं। एक बात और कि अतीन्द्रिय सुख और ये जो अंतमति सुगति है, अंतमति सुगति तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे लास्ट थॉट होंगे, लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख, ये सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका अनुभव हमें इस संगम युग पर ही होता है। सतयुग और त्रेता में भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो हमें कोई बात याद ही नहीं है। वहाँ तो हम बाबा को भी याद नहीं करते, वहाँ तो हम जीवन मुक्त ही रहते हैं। और द्वापर के बाद जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हम सीढ़ियाँ नीचे ही उतरते जाते हैं भक्ति मार्ग में। ना हम परमात्मा को जान पाते हैं, ना ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को, ना ही इस ड्रामा की नॉलेज मिलती है हमें। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीवन मुक्ति का अनुभव हम करते हैं, ये सिर्फ इसी संगम युग पे होता है, इसी संगम युग पे मिलता है, इसी का गायन है। तो ये था मनीषा बहन जी के प्रश्न का उत्तर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।